ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी को जन्माष्टमी पे बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं। आज जो चर्चा होंगे वो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में दो चार लाइन में बोलूंगी, जो हमें जरूरी है कि हमें डालना, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो भगवत गीता के ऊपर आधारित है और इसका जो मेन सोर्स है भगवान कृष्ण जी, उनके जन्म उत्सव पर ये तो मैंडेटरी है। जैसे जैसे हमें पता है कि ये भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आप सभी को पता है कि भाद्रपद मास अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में कारागार में हुआ था और कितने कठोर में समय में कितने जैसे बोलते हैं देवकी माता ने कितने कष्ट करके वहां का वातावरण आप थोड़ा सोचिए, कितना कष्ट करके भगवान कृष्ण जन्म लिए इस संसार में आए होंगे। उस समय मथुरा के जो राजा के कंस के जो ये था बर्ताव के अत्याचारों पे लोग इतने व्यस्त थे। तो कृष्ण का जन्म केवल माता पिता का के लिए नहीं, उपस्थित सारे जनता के लिए, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए आशा और नए युग का संदेश के लिए हुआ था। हमें पता है कृष्ण जी ने अपने जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। जैसे देखिए कि गीता का उपदेश जो हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, और आप जितने भी हो 50-100 लोग जो भी मुझे सुनते हो, वो सब हम दिल से धन्यवाद देंगे कि अगर भगवत गीता ना होता तो ये चर्चा कभी भी संभव नहीं होता। फिर ये इससे क्या होता है कि हम कर्म योगी, आप पढ़ रहे तो हम कर्म योगी कैसे बन सकते हैं, अगर कोई भक्ति में तो कैसे भक्ति के पराकाष्ठा में जैसा था। ये जो सारे दिन सारे दिन के लिए जो चर्चा रहता है वो सिर्फ भगवान के कारण संभव है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अन्याय और अंत और धर्म की स्थापना की जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बाल्यकाल में उनके नटखट लीलाएं में तो हमने कई सारा टीवी में देखा हुआ है, जैसे माखन चुराना, गोपियों के साथ रास रचाना। हम जीवन में आनंद और प्रेम का महत्व सिखाते हैं। और अगर आप वृंदावन जाए तो वृंदावन में रज रज में ये लीलाएं, जैसे लोटपोट होना बाली में और रमन रेती में, फिर रहता है आप रास जो होता है वो निधिवन में, और जो हमारे प्रभु है बांके बिहारी के से वो नटखट हमेशा भक्त के साथ चले जाते हैं, तो हमेशा उनको कपड़ा का वैसे लगा के उनका पैर ऐसे ऊपर रहता है कि कहीं चले ना जाए, तो उनके पंडा उनके पैर घसीटने के लिए एक पर्दा का सिस्टम भी रखा है। तो इससे हमारे जो भक्त जो भी जहाँ बुलाते हैं वो चले भी जाते हैं। और प्रिय साथियों, कृष्ण जी के जीवन में हमें संदेश इतना भी आता है, देता है कि विपरीत परिस्थिति में धैर्य और साहस को बनाए रखे। आप देखिए कृष्ण का जीवन आप अगर पढ़े बचपन से, यानी 20-21 दिन से शायद उनका वो सारा चला जीवन के लिए संग्राम, वो चाहे वो आप देखो कैसे राक्षस से उनका जीवन घेरा हुआ, और कितना अत्याचार और कितने संघर्षपूर्ण रहा जीवन के अंत तक। सदा धर्म के साथ चले रहे, और इसलिए इनको योगेश्वर कृष्ण भी कहा गया है, क्योंकि वो तो 16,000 गोपियों के साथ और स्त्रियों के साथ रहकर भी वो सदा ब्रह्मचारी कह रहे। तो सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चले, और सबसे महत्वपूर्ण जीवन में प्रेम और आनंद भरे रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि अगर जीवन में प्रेम ना हो और जीवन में संतुष्टि ना हो और जीवन का आनंद ना हो तो वैसा जीवन कोई काम का नहीं। आइए इस जन्माष्टमी पर हम सभी संकल्प करें कि श्री कृष्ण के सिखाए हुए जीवन को उतारेंगे और समाज को प्रेम और शांति और भाईचारा से संदेश देंगे। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि तो वो जमाना गया कि भगवत गीता को लाल कपड़ा में लपेट के रख के पूजा करना नहीं। आप भगवत गीता हो या भागवतम हो, जो भी हो, तो हमारा जो धरोहर सनातन का और रामचरित मानस हो, ये तीनों को आप कृपया
अपने घर के पूजा रूम से निकाल के अपने जो स्टडी टेबल है वहां पर लाइए और उसको थोड़ा थोड़ा शुरू से शुरुआत करके आप भी पढ़िए, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे दूसरों को पढ़ाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप परिवार को पढ़ाए, नहीं, पहले आप भी शिक्षित हो, आप ही ये जिज्ञासा लो, नहीं क्या लिखा हुआ है, कहाँ है, हम शुरुआत करते हैं। अगर ना हो सके तो इतने इतने मेरे से सुनने में मैं आपको नहीं बोलूंगी, आपको जो भी आपको प्रिय लगे, जिससे आपको अनुप्राणित हो लाइफ में, जिस गुरु को हो, जो भी हो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक अटैचमेंट है। जिसका भाव जिससे आता है ना, उनको उनसे सुनने में, श्रवण करने में साधकों को अच्छा लगता है। आप सुनिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर एक दिन कुछ सुनेंगे सुनेंगे, एक एक दिन अच्छा सुन सुन के एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो सारा कर्म आपके जीवन में उतरेगा और वही तक आपका यात्रा आपको खुद से करना है। बाकी तो भगवान श्री कृष्ण, आप एक स्टेप लोगे तो वो 99 स्टेप आपको पार ही करवा लेंगे। और यही मेरा आपसे निवेदन है, और यही आपके लिए और मेरे लिए जो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। हम नारायण की सेवा और नारायण की जो बातें हैं और नारायण जी ने जो हमें जीवन में करने को कहा है, हम सब तो उनकी कृपा से कर पाए, क्योंकि उनकी कृपा ही सर्वोपरि है। और यही आज के दिन में आपके लिए बताना चाहती हूँ। राधे राधे, धन्यवाद, आप मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अंत में ये श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षये मां